प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 का हिंदी रिमझिम में पाठ 15 जिसका नाम है मैं भी। यह एक कहानी है। तो कहानी को पहले हम पढ़ेंगे। एक अंडे में से बतख का बच्चा निकला, लो में अंडे में से निकल आया, बतख का बच्चा बोला। तो इस कहानी में एक अंडा होता है, अंडे में से बतख का बच्चा बाहर निकलता है और कहता है कि मैं अंडे में से बाहर निकल आया हूँ। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला, मैं भी आ गया, चूजा बोला। तो एक दूसरा अंडा होता है, उसमें से मुर्गी का चूजा, चूजा का अर्थ होता है मुर्गी का बच्चा, उस अंडे में से मुर्गी का बच्चा निकला और मुर्गी के बच्चे ने कहा कि मैं भी आ गया, मैं घूमने जा रहा हूँ। बतख का बच्चा बोला मैं भी चलूँगा, चूजा बोला। तो बतख का बच्चा है, उसने क्या कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। तो चूजा था, उस चूजे ने भी कहा कि मैं भी चलूँगा, मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। गड्ढा का अर्थ होता है गहरा स्थान। बतख का बच्चा बोला, तो बतख के बच्चे ने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, गहरा स्थान यानी कि गड्ढा खोद रहा हूँ। मैं भी खोदूंगा, चूजा बोला। खोदूंगा, खोदूंगा का अर्थ होता है खोदना। तो चूजे ने कहा कि मैं भी क्या करूँगा, गड्ढा खोदूंगा। मुझे एक केंचुआ मिला। केंचुआ, केंचुआ का अर्थ होता है बारिश में निकलने वाला कीड़ा। बतख का बच्चा बोला मुझे भी, चूजा बोला। तो जो बतख का बच्चा था उसने कहा कि मुझे एक केंचुआ मिला। मुर्गी के बच्चे ने कहा कि मुझे भी एक केंचुआ मिला। मैंने एक तितली पकड़ी। बतख का बच्चा बोला मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। तो बतख का बच्चा था, उसने क्या कहा कि मैंने क्या किया, मैंने एक तितली पकड़ी। बतख के बच्चे ने क्या पकड़ी, तितली पकड़ी। जो चूजा था उसने भी क्या कहा कि मैंने भी तितली पकड़ी। चूजा का अर्थ होता है मुर्गी का बच्चा। मैं तैरना चाहता हूँ, बतख का बच्चा बोला। मैं भी, चूजा बोला। तो बतख का बच्चा है वो क्या, उसने क्या कहा कि मैं तैरना चाहता हूँ। तो चूजे ने यानी कि मुर्गी के बच्चे ने भी क्या कहा कि मैं भी तैरना चाहता, देखो मैं तैर रहा हूँ, बतख का बच्चा बोला। तो बतख का बच्चा वहाँ से नदी में चले गया और तैरने लगा और वह उसने चूजे से कहा कि मैं तैर रहा हूँ, मैं भी तैरूँगा, चूजा बोला। तो चूजे ने क्या कहा कि अगर तुम तैरते हो तो मैं भी क्या करूँगा, तैरूँगा। चूजा का अर्थ होता है मुर्गी का बच्चा। तो मुर्गी के बच्चे ने क्या कहा कि मैं भी क्या करूँगा, तैरूँगा। बचाओ, चूजा डूबते हुए चिल्लाया। तो जो चूजा था उसने कैसे चिल्लाया कि बचाओ, यानी कि मुझे क्या करो, बचाओ। चिल्लाया का अर्थ होता है जोर से बोलना। उसने जोर से कहा कि मुझे क्या करो, बचाओ। बतख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। तो जो बतख का बच्चा था उसने उस चूजे को क्या किया, मुर्गी के बच्चे को पानी से बाहर निकाला, क्योंकि मुर्गी तो तैर नहीं सकती है, लेकिन बतख का बच्चा जो है उसको क्या आता है, वो तैरना जानता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बतख के बच्चे की नकल चूजा कर रहा था, उसी प्रकार से हमें कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए और हमेशा अपना काम करते रहना चाहिए। अब देखेंगे हम इसका अभ्यास। तो अभ्यास में है नाम दो। चूजा बार बार बतख के बच्चे की नकल करता रहता था, उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो। एक उसका क्या करना है, चिढ़ाने वाला नाम देना है। तो इसका होगा नकलची चूजा। क्या डूबेगा, क्या तैरेगा। यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं, तो इनमें से आप लोगों ने बताना है। जैसे पेड़ की टहनी दे रखी है, पत्थर दे रखा है, पत्ता दे रखा है और चौक दे रखा है। तो इसमें तुमने बताना है कि इस पानी में कौन डूबेगा और कौन इसमें तैरेगा। तो यहाँ है, करके देखो और निशान लगाओ। तुमने क्या करना है, एक बर्तन लेना है और कुछ इन चीज़ों की सामान लेना है। तो आपने बताना है कि कौन डूब सकता है और कौन तैर सकता है। तो यहाँ पे पहला दे रखा है चौक। तो चौक क्या है, डूबेगा। लग रखा है ना, डूबेगा पे सही का चिन्ह लगा रखा है। तो आपने भी क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। दूसरा दे रखा है पत्थर। तो पत्थर क्या करता है, डूबता है कि तैरता है। तो पत्थर क्या होता है, डूबता है।
फिर दे रखा है रुई। रुई मतलब होता है कॉटन। तो कॉटन जो होती है वो क्या करती है, डूबती है पानी में? तो नहीं, वो क्या करती है, तैरेगा। फिर है कागज। कागज क्या होती है, पानी में डूबता है या तैरता है? तो यहाँ पे क्या आएगा, तैरेगा। टहनी, तो पेड़ की जो टहनी होती है वो पानी में क्या करती है, डूबती है या तैरती है? तो यहाँ पे क्या आएगा, तैरती है वो। पेंसिल, तो पेंसिल को अगर पानी में डालेंगे तो वो तैरेगी कि डूबेगी? तो यहाँ पे क्या करेगी, तैरेगी। फिर है छिलनी, यानी कि जो हमारा कटर होता है वो क्या है, अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो वो क्या करेगा, तैरेगा। तो आपका पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।